अपमान एक ऐसा शब्द जो किसी को स्वीकार नहीं। आजकल तो बच्चे तक छोटी छोटी बात पर अपमानित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आजकल एक दूसरे का अपमान करने का तो ऐसा प्रचलन चल रहा है कि कोई इसमें पीछे नहीं रहता। परंतु आज भी ऐसे कई लोग हैं जो किसी के द्वारा किए गए अपमान का बदला नहीं ले पाते। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी नगर गए। वहाँ की रानी के बारे में लोगों का कहना था कि वह बहुत क्रूर है। जब रानी को पता चला कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं तो उनके सेवकों से उनका अनादर करने के लिए कहा। जैसे ही बुद्ध ने नगर में प्रवेश किया तो सेवकों ने अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। यह बात उनके शिष्य आनंद को अच्छी नहीं लगी। वह उनसे बोले, हमें यहाँ से किसी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार न करे। बुद्ध ने कहा, यह जरूरी नहीं कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ ज़रूरी नहीं हमारा आदर हो, लेकिन यदि कोई अनादर कर रहा है तो उस स्थान को जब तक नहीं छोड़ना चाहिए तब तक वहाँ शांति स्थापित न हो जाए। व्यक्ति का व्यवहार युद्ध में बढ़ते हुए उस हाथी की तरह होना चाहिए जो चारों ओर के तीरों को सहता रहता है। उसी तरह हमें दुष्ट पुरुषों के अपशब्दों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सबसे उत्तम तो वह है जो स्वयं को वश में रखे, किसी की भी बात पर कभी भी उत्तेजित न हो। अपमान पर उत्तेजित होने की बजाय स्वयं को संतुलित रखना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। लोगों ने तो श्री राम, गौतम बुद्ध और कई ऐसे बुद्ध पुरुषों को भी नहीं छोड़ा था, तो आपको कैसे छोड़ेंगे? अगर कोई अपमान करे, आपका मजाक उड़ाए, ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर ज़रा रुको, क्योंकि ये सारे ही तरीके बहुत ही गलत हैं। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वालों को करारा जवाब देना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो। आपके अपमान का बदला अपने तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। अपमान करने वालों से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका अपमान एक दो बार कर दे तो आप उससे दूरी ही बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही ना कर सके। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू देते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, बेहतर होगा ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान कर रहा है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसको कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। मज़ेदार तरीके से जवाब दो। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपनी उस बात पर हंसना और स्वीकारना है
और उस इंसान को अपनी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। करारा जवाब दो। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है और लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते हैं। उन्हें माफ़ कर दो। शायद आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता बढ़ जाती है और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फ़र्क ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ न दे सके। सफल बनो। अगर आपको कोई नीचा दिखाए या दिखाने की कोशिश करे, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।